बैटल ऑफ प्रभात अली। इस बैटल में क्या हुआ था कि 10-6 एंड 10-6 LI इन्होंने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया और एक गाजी कैंप नाम का आउटपोस्ट था पाकिस्तानी बॉर्डर के पास, इन्होंने उसको 1971 में कैप्चर कर लिया था। इसका ये देखो यार, इसका डिटेलिंग कितना सही है। ये देखोगे तो आप देखो इस आर्ट में यहाँ पे छोटे छोटे आउटपोस्ट बने हैं। ये हमारे मिलिट्री के जवान जो उसके तरफ जा रहे हैं स्ट्रगल करते हुए। ये देख रहे हो, ये बैटल ऑफ लोंगेवाला 1971 का। इसमें आप देखोगे तो डिटेलिंग इसमें भी काफ़ी अच्छी है। 2 टैंक्स बने हुए हैं और वो बने हुए हैं। ये 2 टैंक्स ब्रो रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तानी आर्मी, जो कि 4000 थी। टैंक्स भी थे उनके पास और हमारी इंडियन आर्मी काफ़ी ज़्यादा आउट नंबर थी। और मैं बता रहा हूँ जो लोंगेवाला जो था बैटल, ये वन ऑफ द मोस्ट डिसाइसिव बैटल था कारगिल वॉर के टाइम पे। ये हुआ था 4 और 5 दिसंबर के नाइट को। हमारी जो इंडियन आर्मी है वो यहाँ पे काफ़ी आउट नंबर्ड थी, बट स्टिल दे फॉट वेरी ब्रेवली। और बाद में IAF के एयरक्राफ्ट्स ने पुश बैक किया एंड दे डिस्ट्रॉयड 36 टैंक्स, 400 व्हीकल्स एंड किल्ड अप्रॉक्स 200 पाकिस्तानी सोल्जर्स। और इसमें मेजर कुलदीप सिंह चंदपुरी को अवार्ड किया गया था महावीर चक्र, उनके लीडरशिप और उनके साहस और ब्रेवरी के लिए। और ये देख सकते हो भाई, एक आर्टिलरी गन यहाँ पे रखी हुई है जिससे आर्टिलरी फायर्स होते हैं। ये एक्चुअली अभी के बड़े बड़े होते हैं, ये काफ़ी पुरानी है, 1942 की है और ये UK ओरिजिन की है, इसीलिए ये थोड़ी पुरानी है। और ये वाली नए अभी ये ब्रिटिश टाइम में बाद में है, 1971 तक हम इस टाइप के आर्टिलरी गन्स यूज़ करते थे। तो हम चलते हैं आगे फाइनल अट्रैक्शन के तरफ, जो कि है सदर्न कमांड म्यूज़ियम। और वो म्यूज़ियम यहाँ से बस मेरे पीछे ही है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये है वो म्यूज़ियम। बाहर में 2 आर्टिलरी गन्स रखी हुई हैं और ये रहा वो सदर्न कमांड म्यूज़ियम। अब हम चलते हैं इसके अंदर। फिर देखोगे यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस लगे हुए हैं इसमें घुसने से पहले, जहाँ पे लिखा है मेंटेन डेकोरम ऑफ म्यूज़ियम बाय कीपिंग वॉइस डेसिबल लो। मैं तो बहुत धीरे ही बोल रहा हूँ जब से आया हूँ, ताकि रेस्पेक्ट। और नीचे लिखा वैसे फ़ोटोग्राफी इनसाइड द म्यूज़ियम इज़ परमिटेड। सो देखो, जब आप आओगे म्यूज़ियम के अंदर तो घुसते के साथ हमारे यहाँ पे जवानों के यूनिफॉर्म्स हैं। एक मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री का है और एक आर्मर्ड कॉर्प्स का है। हमारे मिलिट्री मैन्स जितने काइंड ऑफ वो यूज़ करते हैं उसके सारे यहाँ पे यूनिफॉर्म्स हैं, फ्लैग्स हैं आर्मी के कुछ एंड और भी डिफरेंट काइंड ऑफ चीज़ें। यहाँ पे देखो, उधर कुछ गन्स रखे हुए हैं जो हमारी आर्मी यूज़ करती है। वहाँ पे वो पुराने टाइप के भी गन्स रखे हुए हैं जो ब्रिटिश के टाइम पे यूज़ होती थी। आई विल गिव यू अ क्लोजर लुक। ये देखो, यहाँ पर ये कुछ बंदूक हैं और ऊपर में सब लिखा है कि हमारा इंडिपेंडेंस से पहले से जो लेगेसी रहा है हमारे इंडियन आर्मी का, वो उन सब के बारे में यहाँ पे पुरानी फ़ोटोज़ एंड ऑल सब चीज़ हैं। और ये मद्रास प्रेसिडेंसी के सोल्जर पहले कुछ ऐसे ये वाली गन कैरी किया करते थे। और फिर ये देखो, ये वाली जो है ये एक 1938 की विंटेज, ये नीचे वाली 1938 की विंटेज मशीन गन है, दोनों के दोनों। और फिर आप इधर देखोगे तो इधर कार्बाइन मशीन गन्स हैं 9mm वाली ये। और ये जो जाफना की हमारी बैटल हुई थी ये श्रीलंका में, ये उसके कुछ फ़ोटोज़ लगे हुए हैं जो मैंने आपको पहले बताया था। LTTE और भी जो वहाँ के मिलिटेंट ग्रुप्स थे श्रीलंका के, ऑल द गन्स राइफ़ल्स जो कि यूज़ होती हैं मिलिट्री के थ्रू, उनकी फ़ोटो लगी हुई है। फिर यहाँ पे आप देखोगे तो कुछ हैदराबाद और जूनागढ़ में जो हमारी हुई थी लिबरेट कराने के लिए इन दोनों जगह और इंडिया से ज्वाइन कराने के लिए,
ये उसका है। और वहाँ पे देखोगे आप ध्यान से तो ये बाहर नहीं देख रहे होगे आप, ये सरेंडर जब हैदराबाद की निज़ाम की आर्मी सरेंडर कर रही थी तब कुछ ऐसा रहा होगा माहौल। और ये देखो गन्स यार, कितने फैसिनेटिंग है भाई ये पुराने गन्स। यहाँ आप देखोगे तो ये एक कैप्चर्ड पोर्टुगीज़ फ्लैग है और यहाँ पर वहाँ के जनरल की सरेंडर राइटिंग है और वहाँ पे नीचे उनकी साइन भी है। और फिर ये सब भाई लिबरेशन ऑफ गोवा के कुछ फ़ोटोज़ हैं। वो ऊपर में कैप्चर्ड पोर्टुगीज़ वेपन्स के फ़ोटो हैं। फिर इधर लिबरेटर्स ऑफ गोवा। यहाँ पे एक सोल्जर की पर्सनल किट भी रखी हुई है, आप ये भी देख सकते हो। और फिर इधर कुछ चीज़ें रखी हुई हैं। ये पुराने टाइम के रॉकेट लॉन्चर्स हैं। आप जो ये वॉल देख रहे हो, ये वॉल इज़ लाइक ये श्रीलंका में जो हमारी ऑपरेशन पवन हुई थी, जिसके पहले मैंने आपको पहले ही बताया था इस वीडियो के स्टार्टिंग पे, ये उसके कुछ पिक्चर्स हैं। जैसे वो देखोगे तो वो एक फाइनल ब्रीफिंग की फ़ोटो है। फिर ये आफ्टर ऑपरेशन जो हमारे मिलिट्री के ट्रूप्स थे वो। और फिर ये देखो यहाँ पे एक कुछ हमारे सोल्जर्स इन एक्शन की भी फ़ोटो लगी हुई है। फिर वहाँ पे कैसे हमें सप्लाईज पहुँचते थे उसकी फ़ोटो है। और फिर ये विक्ट्री डे की यहाँ पे देखोगे तो आपको एक फ़ोटो देखने को मिलेगी। वो देखो मिशन अकम्प्लिश्ड। और वहाँ देखोगे तो ये है जितने भी हमें आर्म्स एंड एम्यूनेशन मिले थे श्रीलंका के, ये उसको अकाउंट में लेते हुए हमारे ऑफिसर्स वहाँ पे। और यहाँ पर एक हमारे ट्रूप्स सेलिब्रेट करते हुए आफ्टर सक्सेसफुल ऑपरेशन। ये देखोगे आप यहाँ पे एक मशीन गन भी रखी हुई है। ये वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे डेवलप हुई थी बाय USA, वहाँ पे लिखा हुआ है। और ये देखोगे तो कुछ हमारे बारमेंट सेक्टर में जो हमारी लड़ाई हुई थी 1971 में, इंडिया पाकिस्तान वॉर, ये उसके कुछ पिक्चर्स हैं। जैसे वो एक PJ वेडी कैप्चर करने के बाद की फ़ोटो है। फिर यहाँ पे ये जो पाकिस्तानी प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे उनकी फ़ोटो है। और फिर ये एंट्री इनटू पाकिस्तान। ये देखो यहाँ पे हमारे एक जवान पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर हाथ रख के खड़े हैं, ये उसकी फ़ोटो है। और ये खोखपुर एडवांस कैप्चर, ये उसकी फ़ोटोज़ हैं। और यहाँ पर भी कुछ जैसलमेर सेक्टर में उस टाइम पे जो हुआ था, ये देखो वो जो है वो विक्टोरियस हमारी इंडियन आर्मी के जवान जब जीत गए थे तो एक एनिमी टैंक के ऊपर भांगड़ा कर रहे थे, ये उसकी फ़ोटो है। और ऐसे ही अलग अलग टैंक्स के ऊपर हमारे इंडियन आर्मी ने, और लास्ट फ्यू यार्ड्स ऑफ विक्ट्री। और जब आप वो फ़ोटो देखोगे तो उसकी ही एक लाइव इमेज देखो यहाँ बना रखी है। वहाँ पे हमारे सोल्जर्स उस एनिमी टैंक के ऊपर खड़े होकर भांगड़ा कर रहे हैं। यहाँ पे देखोगे तो आप यहाँ पे अलग अलग काइंड ऑफ मेडल्स लगे हुए हैं। ये गैलेंट्री के लिए मिलता है और ये डिस्टिंग्विश सर्विसेज के लिए मिलता है, ये मिलता है वॉर टाइम पे। और फिर ये भी देखोगे तो गैलेंट्री के लिए इधर के कुछ अवार्ड्स हैं और डिस्टिंग्विश सर्विसेज के लिए इधर के कुछ अवार्ड्स हैं। और ये मिलता है हमें पीस टाइम अवार्ड्स, एंड दीज आर फॉर सर्विसेज एंड कैंपिंग मेडल अवार्ड्स। आप देखोगे तो इसमें इनमें से आप पीस टाइम अवार्ड में आपने अशोक चक्र का नाम सुना होगा, कीर्ति चक्र का नाम सुना होगा, डिस्टिंग्विश परम विशिष्ट सेवा मेडल आपने सुनी होगी। फिर वॉर टाइम में से आपने परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र के बारे में सुना होगा। और सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल के बारे में भी आपने सुना होगा। बट उनके अलावा भी काफ़ी सारे मेडल्स एंड अवार्ड्स होते हैं, ये आप देख सकते हो।